न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर, पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं, जो मेन हेडलाइंस भी बनी हैं, उनको भी आपके सामने पेश करता हूं। और जो आज जम्मू रीजन में जो बड़ी खबरें हो रही हैं, उसको भी हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो जो यूएस, अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन है, हो सकता है कि अब वो उसमें थोड़ा सुधार हो जाए, वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, वो एक मिडिल पर्सन की तरह, एक मिडिल नेशन की तरह, और उन दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच सलाह करने की कोशिश कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी थोड़ी लचक उन्होंने भी अपने एटीट्यूड में लाई है, तो होपफुली कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन फिर भी टेंशन बना हुआ है, और सभी दुनिया की जो नज़रें हैं इस टेंशन पे बढ़ी हुई हैं कि किस तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सभी अब कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। इस वार ने बहुत डैमेज किया है इकॉनमी को, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को डैमेज किया है, तो पूरा उस पर फोकस है। और ये हेडलाइंस जो है पूरे बनी हुई है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं हालात पे, और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है 5 नेशंस का विज़िट करने के बाद वापस लौटे हैं। उनके बाद उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी कीमतें जो है लगातार जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और उसी के नतीजे में कल भी आपने देखा कि तीसरी बार तेल की कीमतें पिछले 10 दिनों में बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें और सीएनजी की कीमतें, गैस की कीमतें, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो तीसरी बार जब ये हाइक कल हुई है, उसको भी प्रमुखता से सभी न्यूज़पेपर्स ने छापा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, कल जो जिस तरह से सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट डालेंगे अगर उमर अब्दुल्ला का 2-3 दिन तक पता नहीं चला। क्योंकि उमर अब्दुल्ला कहूँ कि वो बाहर है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो फॉरेन गए हैं, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी ये कह रही है कि उनका अभी तक पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो मिसिंग रिपोर्ट उस पर वो डाल सकते हैं श्रीनगर में। उस पर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि जब सुनील शर्मा आसाम के दौरे पे थे, जब यहाँ असेंबली सेशन चल रहा था, तो उस टाइम भी तो वो आसाम के दौरे पे थे, उस टाइम भी तो वो एब्सेंट थे, मिसिंग थे। तो ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा ये भी हेडलाइन बनी है। दूसरा, जिस तरह से कॉकरोच पे, जिस तरह रविंद्र रैना ने वीडियो जाहिर करके कॉकरोच के ख़िलाफ़, एक तरह से हम कहें तो वीडियो बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी के ख़िलाफ़, उस पर भी बड़ी राजनीति यहाँ पे गर्मा गई है। कल जिस तरह से समर वेकेशंस का अनाउंसमेंट हुआ है, सकीना इतू ने ट्वीट करके जम्मू में 1 जून से प्राइमरी और 8 जून से हाई सेकेंडरी स्कूल्स की छुट्टियाँ कर दी है। हाई सेकेंडरी स्कूल्स की वो भी प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स ने छापी है। इसी तरह से जो बाकी खबरें हैं उस पर भी हेडलाइंस बनी है। और आज हम कोशिश करेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी का आज बड़ा इजलास होने वाला है पुंछ में, वो उस पर नज़र रहेगी। इसी तरह से अल्ताफ़ बुखारी जो है, सईद अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी के चीफ और सांबा के दौरे पर रहेंगे, तो हमारे रिपोर्टर उस पर नज़र रखेंगे। इसी तरह से अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में अमरनाथ यात्रा की प्रेपरेशंस का सिलसिला चल पड़ा है। अमरनाथ यात्रा अगले महीने से शुरू हो रही है, तो उससे पहले ही यहाँ पे प्रेपरेशंस हैं, तो उस पर आज हमारी नज़र रहेंगी। और इसके साथ साथ जो बाकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाकी जम्मू डिवीज़न के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ हैं, उस पर भी हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप तक सारी खबर को पहुँचाने की। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।